अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर या किसी भी डाइट के ऊपर बेस्ट तरीका चीटिंग का कौन सा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम चीटिंग करना चाहते हैं, हमने 2 महीने 3 महीने हो गए हम कीटोजेनिक डाइट के ऊपर है, अब हम जो है वो चीटिंग करना चाहते हैं, थोड़े से कार्ब ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो अब हम क्या करें। तो बेसिकली चीटिंग का या चोरी का जो बुनियादी उसूल है ना वो ये है कि बड़ी चीज़ को चीट करना चाहिए। यानी कि ये एक मस्जिद से चप्पलें लेकर चोरी करना जो है ना वो अच्छी फॉर्म ऑफ चीटिंग नहीं है। अगर आपने चीटिंग करनी है तो किसी बैंक के ऊपर डाका मारें, ठीक है। तो ये जहन के अंदर रखेंगे, जब चीटिंग करनी है तो कम अज़ कम उससे आपको कोई फ़ायदा तो हो, लॉन्ग टर्म प्रेफरेबली और शॉर्ट टर्म भी प्रेफरेबली। तो इसके अंदर ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने चीटिंग करनी है तो वर्स्ट फूड्स जिनसे आप चीटिंग कर सकते हैं ना वो रिफाइंड शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि मैदा या चावल, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना ये बेसिकली, और ख़ास तौर पे जो मैदा है उसके अंदर ना सिर्फ आपने रिफाइंड कार्ब्स ले लिए बल्कि साथ ही साथ ग्लूटेन भी ले लिए जो कि एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। और अच्छा, ये जो चीटिंग है ना ये मैं उन पेशेंट्स को नहीं बता रही कि जो कि उस ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, खुदा न खास्ता, कि जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर कि उनकी डाइट कैसी है, जैसे कि एपिलेप्सी या एडीएचडी के जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो चीट करें। हाँ, अलबत्ता जो लोग ये डाइट वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, या ये है कि अगर डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन है, पीसीओएस है, यानी ऐसी आपको कोई अर्जेंट बीमारी नहीं है, तो उसके अंदर यह है कि चीटिंग की जा सकती है। वही बात यह है कि सोच समझ के अच्छी चीज़ों के साथ। तो अच्छी चीज़ें बहरहाल बेसिकली ये है कि आपने एक तो सबसे पहले जैसे मैं बता रही थी कि आपने जो है ना मस्जिद की चप्पलें नहीं चोरी करनी। आपने अगर डाका मारना है तो बैंक के ऊपर मार लो, ठीक है। मस्जिद से चप्पलें चोरी करने का हमारा मतलब ये है कि आपने अगर चीनी खाई या आपने मैदा खाया तो बेसिकली आपने एम्प्टी कैलोरीज खाएं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब ये है कि आपको उसके अंदर एक भी एंटीऑक्सीडेंट, एक भी विटामिन, एक भी मिनरल जो है वो नहीं मिल रहा। अगर आपने मैदा खाया है तो आपको एक भी विटामिन, एक भी मिनरल, एक भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहा, और इनफैक्ट क्या मिल रहा है, ग्लूटेन मिल रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ वाइज वे ऑफ चीटिंग, ठीक है। आपने चीट करना है तो आप तरीके से चीट करें, उन चीज़ों से चीट करें कि जिसके अंदर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं मिल रहे बल्कि साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी मिल रही हैं, कोई वाइटामिन, कोई मिनरल्स, कोई क्या उसको एंटीऑक्सीडेंट्स, कोई फ्लेवोनॉइड्स, कुछ तो हो जिसकी वजह से आपने चीटिंग की, अपना इंसुलिन लेवल बढ़ाया, अपना इतनी मेहनत से जो आपने कीटोसिस अचीव की थी या आपने अपना वेट मेंटेन किया था उसको आपने ऑन द हुक रखा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि कीप इन माइंड शुगर्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नो नो है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिनके साथ हम चीटिंग जो है वो कर सकते हैं, और प्रेफरेबली चीटिंग ऐसी होगी कि हमें कोई ना कोई फ़ायदा हो, कोई उसका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ख़ास तौर पर जो लोग वेट लॉस या पीसीओएस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है वो है, वो चीटिंग कर सकते हैं। और ये है कि और उसके बाद आराम से वापस अपनी कीटोजेनिक डाइट को स्टार्ट करके वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है ना वो मैंने आपको बता दी है कि आपने ना करना है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से चीट नहीं करना है, आपने चीट करना है तो अच्छी चीज़ों से चीट करना है। अच्छी चीज़ों से मेरी क्या मुराद है, अच्छी चीज़ों से मुराद बेसिकली ये है कि जब हम कीटोसिस के ऊपर होते हैं तो हम बेसिकली एक नो कार्ब डाइट जो है वो कर रहते हैं फॉलो, कि जिसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल ना हो, ठीक है। और यहाँ कुछ लोग जो हैं वो लो कार्ब जो है वो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। नो कार्ब या लो कार्ब के अंदर आपका इंसुलिन लेवल जो होता है वो नियर टू ज़ीरो होता है। अब आपने अगर चीट करना है तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप कोई स्लो कार्ब फूड जो है वो आप लें। स्लो कार्ब फूड बेसिकली वो होते हैं जिनका जो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्लोली रिलीज़ करते हैं, उनके अंदर फाइबर होता है, ठीक है। स्लो कार्ब फूड्स की एग्जांपल्स जो हैं वो हैं जैसे कि चने हैं, चिकपीस जो होते हैं जिनको चने, सफ़ेद चने कहा जाते हैं, काले चने, या इवन दालें वगैरह हैं, ये बेसिकली स्लो कार्ब हैं।
स्लो कार्ब्स को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है बेसिकली ये एक जो टर्म होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी जल्दी आपकी ब्लड शुगर को रेज करेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो लो कार्ब्स होते हैं ना वो उनका नॉर्मली ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी वो आपके जो जब आपके खून में जाती हैं तो वो आपका शुगर लेवल रेज नहीं करती हैं, बहुत कम रेज करती हैं। हम अब चाह रहे हैं कि हम स्लो कार्ब लें जो कि आपके खून में जब जाएं, जब आपका मेटाबॉलिज्म खून में जाएं तो वो एकदम से रेज ना करें, स्लोली जो है वो रिलीज करें अपने कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर बेसिकली सारी वो सब्जियां, सारे वो फल जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है ना वो इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके अंदर चिकपीस हैं, इससे आप चीट कर सकते हैं, लेंटिल्स हैं, दालें हैं, इनसे आप चीट कर सकते हैं, जो आपका फ्रूट्स हैं उसके अंदर, जो वेजिटेबल्स हैं सॉरी, उसके अंदर स्वीट पोटैटो जो है, या इवन आलू अगर आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ स्लो कार्ब फूड्स हैं जो बेसिकली आपको इस तरह पता चलेगा कि अगर आप किसी भी चीज़ जो आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो आप देख लें। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आराम से इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी चीज़ का लिखें, जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ चिकपीस अगर आप लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। जो चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, आप समझ लें 50 से या 30 से या 40 से कम है, तो वो दे आर गुड। ठीक है, वो स्लो कार्ब्स हैं, वो आपका ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा रेज नहीं करेंगे। बिलफर्ज आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं और अब आपने अगर चीट किया ना किसी हाई कार्ब फूड से या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चीनी और मैदा मैं बता रही हूँ, तो क्या होगा, वो आपकी एकदम से शुगर बढ़ेगी और फिर दो चीज़ें होंगी, एक तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, दूसरे नंबर के ऊपर आपको भूख और ज़्यादा लगेगी। बेसिकली आप एम्प्टी कैलोरीज फिर लेना शुरू कर देंगे। ये एम्प्टी कैलोरीज हैं, ये जो शुगर है और जो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, जो रिफाइंड या जो आटा वगैरह मैदा है, ये आपने नहीं लेने। ठीक है, चीट करें, अगेन फिर वही बात है, वो उन चीज़ों से चीट करें एक तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, दूसरा जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हों, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ना मिल रहे हो, साथ ही साथ आपको कोई एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लेवोनॉइड्स मिल रहे हैं जैसे कि फल वगैरह हैं। फल के अंदर ये एहतियात कर लें कि फल जो है ना ड्राइड फॉर्म के अंदर जो होते हैं उनका वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं उनका जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, उनका कार्बोहाइड्रेट शुगर जो होता है वो भी कम होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो आपका और जो आपके जो फल हैं इसके अंदर अगर आपने कंपेयर करना है तो एक जो वाटरमेलन है जो कि एक तरबूजा है, उसका 1 kg जो होता है उसके अंदर उतनी कैलोरीज होती हैं जितनी आपकी 100 ग्राम जो टॉफ़ियाँ या ये जो बिस्किट वगैरह होते हैं इसके अंदर होती हैं। देख लें आप, यानी कि आपका पेट भी जल्दी ज़्यादा भर जाएगा 1 किलो अगर आपने तरबूज खाया है, और आपने अगर मुट्ठी भर टॉफ़ियाँ खा भी ली हैं तो उससे आपका पेट तो नहीं भरेगा, आपको तो भूख फिर लगी रहेगी। ठीक है ना, आपने चीटिंग करनी है तो आप इन चीज़ों से चीटिंग करें कि जिसके अंदर आपका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और वो स्लो कार्ब्स हों। ठीक है, स्लोली रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स हों, एकदम से आपकी शुगर स्पाइक ना करें। तो ये है कि एक तो भूख लगेगी, दूसरा नंबर के ऊपर जब आपकी इंसुलिन ऐसे पीक फॉल राइज और फॉल करेगी ना तो आपकी अखलाकी हालत अच्छी नहीं होगी। अगर कोई लोग जो हैं वो कार्ब्स लेते हैं और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, अपने क्या मैं कहूँ दोस्त अहबाब से नाराज़ हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग वो जो इंसुलिन की स्पाइक्स अपर्स एंड लोअर्स जो हैं। ठीक है, तो वो अगर ये सिर्फ ये लो कार्ब से डायरेक्टली हाई कार्ब जाने की बजाय स्लो कार्ब जाए ना दरमियान में, तो ये जो मूड फ्लक्चुएशंस है ना ये भी नहीं होंगी। ये दो चीज़ें हो गई, एक तो मूड फ्लक्चुएशंस कंट्रोल रहेंगी आपकी, दूसरा आपका खाना जो है आपका जो एपिटाइट है, जो हंगर है, जो आपकी भूख है वो कंट्रोल रहेगी। ठीक है, और आप जो है वो इतनी कैलोरीज नहीं खा लेंगे कि आपका वेट इतना ज़्यादा वो हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये आपका स्लो कार्ब जो कॉन्सेप्ट है ना कि चीज़ें स्लो कार्ब हों। ठीक है, स्लो कार्ब के अंदर जो है बेसिकली ये चिकपीस हैं, लेंटिल्स हैं, दालें हैं, इवन अगर आपने ये जो चावल वगैरह खाने होते हैं ये भी आप खा लें, तो लेकिन ये है कि प्लीज़ अवॉइड ग्लूटेन वाले खाने और जो चीनी है सफ़ेद चीनी। ठीक है, जो एक बहुत अच्छा तरीका है ना चीटिंग करने का,
वो ये है कि अगर आप अपनी खानों को फर्मेंट कर लें। फर्मेंट करने का मतलब ये है कि आपका जो खाना है ना, आपने उसके अंदर अच्छे प्रोबायोटिक्स डाल दिए। अब जैसे ये चिकपीस हैं, चिकपीस अगर आपने फर्मेंट कर लिए, चिकपीस को फर्मेंट करने का तरीका ये है, ये मेरे पास इस वक्त उबले हुए चने हैं जिनको मैंने नेटो बेसिलस जो है, जिससे नेटो काइनेज बनता है, ये देखें। ये अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर ये जो लेस आ रही है, ये बेसिकली नेटो काइनेज की लेस है। ये जो ऊपर सफ़ेद सा इसके मादा है और ये जो लेस है, ये बेसिकली नेटो काइनेज है। नेटो कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये मैं लिंक जो है ये भी शेयर कर दूंगी। अब बेसिकली दो काम हुए हैं, एक तो इनके जो चिकपीस हैं, ये जो सफ़ेद चने हैं, इनका कार्बोहाइड्रेट जो चीनी का कंटेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो लोअर हो गया है। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद एंजाइम नेटोकाइनेज जो है वो ऐड हो गया है। और ये जो अब आपके नेटो वाले चिकपीस हैं, इनसे आप बेशक नॉर्मल उबले हुए चनों के साथ मिला के इसकी आप आलू चने की चाट बना लें, ठीक है ना। या अगर आप इवन चावलों के अंदर खाना चाहते हैं आप उस तरह खा लें। तो ये बेसिकली यानी कि अब आप खाली ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, आप साथ जो चिकपीस के जो फ़ायदेमंद अज्जा हैं वो भी ले रहे हैं, और जो आपने एडेड प्रोबायोटिक्स ऐड किए हैं। और नेटोकाइनेज जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बंद शरियानों के लिए, खा वो दिल की हों, दिमाग की हों, आँख की हों, किडनी की हों। ये बेसिकली फिब्रोनोलाइसिस करता है, जो बने हुए क्लॉट्स जो हैं उनको जो है ये डिज़ोल्व कर देता है। तो ये है कि ये ख़ासतौर पे अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री में है, डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो नेटोकाइनेज खाना बहुत अच्छी बात है। बेसिकली अब ये आपका एक स्लो कार्ब फूड और ज़्यादा लो कार्ब भी हो गया है और फ़ायदेमंद भी हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स एडेड हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपने इसी तरह कोई पुलाव वगैरह, या आपने वो खाना है अपना कोई भी ऐसी चीज़ है, कुछ निहारी वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ आप खाना चाहते हैं जो कि आप पहले नहीं खा रहे थे नो कार्ब के ऊपर, तो उसके अंदर आप ये सिरका जो है ये ऐड कर सकते हैं। और सिरका जो है ये देख लें, सिरके की पहचान अच्छे सिरके की होती है कि उसके नीचे ये मदर ऑफ विनेगर है, ये जो है ये बैठा हुआ। ये सिरका जो है ये भी आपको इधर अगर आप लाहौर में हैं तो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है ये सिरका भी, और ये नेटोकाइनेज वाले चने भी, और नेटोकाइनेज एंजाइम्स भी। तो और ये आप घर में भी बना सकते हैं। और ये चीज़ है कि ये अब आपने अगर अपनी कोई भी रिलेटिवली हाई कार्ब जो बेनिफिशियल कार्ब है उसके अंदर डाला है ना, तो आपको उसको खाने का फ़ायदा ही होगा। ये प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह लेक्टो फर्मेंटेड, ये मैंने जो है लहसुन जो है उसको लेक्टो फर्मेंट किया है। लेक्टो फर्मेंट कैसे करते हैं इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा तरीका जो है कार्बोहाइड्रेट कम करने का, वो ये है कि आप उसको कीफ़र कर लें। ये दूध बेसिकली अगर आप इसमें कीफ़र ग्रेन्स डालें, कीफ़र ग्रेन्स भी हमारे यहाँ क्लिनिक में अवेलेबल है। ये है कि और फिर ये आप मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे बिलफर्ज आपका आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, तो आप अपना जो केले हैं उसके अंदर नॉर्मल क्रीम जो है उसके साथ आप थोड़ा सा अपनी कीफ़र क्रीम जो है, या कीफ़र जो योगर्ट है वो डाल लें, ठीक है। एटलीस्ट आप खाली कार्ब्स तो नहीं खा रहे ना, ये अच्छे प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया भी साथ खा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप चीज़ों को फर्मेंट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आपका नॉर्मल दूध है उसका ग्लूकोज कंटेंट कितना होता है, और अगर आपका फर्मेंटेड मिल्क है जैसे कि ये कीफ़र वाला मिल्क है, इसका ग्लूकोज कंटेंट जो है वो कितना होता है। तो ये बात होगी। दूसरे, एक तो हमने स्लो कार्ब्स खाने हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स और विटामिन्स में हाई हों, एक चीज़। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हमारे इससे हम ये कर सकते हैं कि हम अपने खानों में प्रोबायोटिक्स ऐड कर लें, ठीक है। बेशक मिक्स करके आप कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने खाली ये नेटो ही खाना है। आप नॉर्मल चनों के अंदर ये मिला के चने की चाट बना सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल जो क्रीम है उस आइसक्रीम उसके अंदर डाल के ये बना सकते हैं अपना कीफ़र जो है, ठीक है। तो मिक्स अप योर प्रोबायोटिक्स जो होंगे वो एक तो आपने जो एक्सेस शुगर्स और जो चीज़ें कंज्यूम की उनको ब्रेक डाउन करने में मदद देंगे, आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा, आपकी मूड फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कब कब खाना है, ठीक है। फ्रूट जो होते हैं ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि ये हम खाने के बाद स्वीट डिश लोग खाते हैं। ये फ्रूट खाने का जो है ये सबसे गलत तरीका है।
बेसिकली तिब्ब नबी के अंदर जो है और इवन आजकल की जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर यही है कि फ्रूट्स अगर आपने खाने हैं ना तो वो अपने खाली पेट खाएं या खाने से पहले खाएं। उसकी बड़ी वजह ये है कि कुरान पाक में जहाँ पे भी जिक्र आया ना जन्नतियों का जो वो फल खाते हैं तो वो इसी तरह ही आया कि पहले उनको फल दिया जाएंगे, उसके बाद उनको गोश्त या जो भी और वो खाना चाहते हैं वो दिया जाएगा। तो गालिबन सूरत वाक़या के अंदर है जो है ना आयात हैं वफ़ाकिहत मिम्मा यतखय्यरून व लहम तैर मिम्मा यश्तहून। पहले फ़ाकिहा यानी कि फल हैं और फिर लहम तैर यानी कि उसके बाद गोश्त जो है उनको दिया जाएगा। तो खाने का फ्रूट जो सबसे बेहतरीन जो टाइम है ना वो खाने से पहले का है। जो उसके फ्रूट्स के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बेशक आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट जैसे मैंगोज़ हैं, पीचेस हैं, ये आड़ू हैं, ठीक है, तरबूज है, तरबूज बहुत अच्छा फ्रूट है, वो अगर आप खा लेते हैं खाने से पहले तो एक तो आप फुल हो जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि आपको इसके बाद ज़्यादा सीटिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये देख लें कि एक तो अपना जो है ना फ्रूट वो आप खाने से पहले या खाली पेट जो है वो ले लें, और अगर वो उससे पेट भर जाता है तो हो सकता है आपको मज़ीद चीटिंग की ज़रूरत ना पड़े। ये बात हो गई, ठीक है। तो ये जो है ना तो और ये मैं बता चुकी हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी निस्बत जो है वो फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, ठीक है। चौथे नंबर के ऊपर ये है कि आपने जो स्वीटनर्स यूज़ करने हैं। अगेन फिर वही बात है कि चीनी, सफ़ेद चीनी से चीट ना करें, बेकरी की चीज़ों से चीट ना करें। अगर आपको मीठे की तलब हो रही है, चीटिंग करनी ही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की हनी, आप यूज़ कर सकते हैं खजूरें, आप इवन यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स। अब अगर आपने मैंगो आइसक्रीम बनानी है तो आप मैंगो की प्यूरी बना के आप अपनी क्रीम के अंदर थोड़ा सा कीफर डाल के एक बहुत अच्छी मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर के ऊपर बिलफर्ज आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपना खाना खुद बनाएं, आप सफ़र के ऊपर हैं या कहीं बाहर हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने गंदा ऑयल या गंदे फैट्स खा लिए हैं तो खाने के बाद कोशिश करें कि आप अच्छे फैट्स बेशक कैप्सूल की शक्ल में ले लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उसके कैप्सूल्स मिलते हैं, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं, वो आप ले लें और वो आप खा लें, एटलीस्ट कुछ अच्छा फैट तो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना ये जहन के अंदर रखें कि जब भी आपने सफ़ेद चीनी या मैदा कंज्यूम कर रहे हैं ना तो बेसिकली यू आर कंज्यूमिंग पॉइजन। इस पॉइजन को हमने किसी ना किसी तरह इसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना, ठीक है। और ये अब मैंने आपको एक तो ये तरीके बताए हैं कि आप अगर घर में हैं तो आप फूड अगर ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है कि तो आपने कौन कौन से ऑप्ट करने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको बताया अगर आप सफ़र के ऊपर हैं या आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपना खाना खुद बना सकें या चॉइस कर सकें, तो आप खाने के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे जैसे ग्लूटा जो एस्टाजेंथिन है, ग्लूटाथाइन है, ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सब क्लिनिक में भी अवेलेबल है और अच्छी फार्मेसीज में भी अवेलेबल है। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपके पास ये भी नहीं है कि अगर आपके पास क्या इसको कहें कॉड लिवर ऑयल भी नहीं है, एस्टाजेंथिन भी नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी नहीं है, तो जस्ट गो विद फास्टिंग। चीटिंग आपको करनी पड़ गई है, मजबूरी है, कुछ भी हो गया है, तो नेक्स्ट डे आप फास्टिंग कर लें, अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप कर लें, तो वो इंशाल्लाह ये है कि वो चीज़ें बॉडी जो है वो निकाल देती है। तो ये 3 बड़े बड़े तरीके हैं अक्लमंदी से चीटिंग करने के। बेसिकली हेल्दी और क्लीन ईटिंग के कुछ टिप्स हैं जो कि अगर आप मलहूज़ खातर रखें तो आपको एक तो ज़रूरत नहीं महसूस होगी इंशाल्लाह। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और अल्टरनेट अगर आपको ये नहीं पसंद है, स्टीविया और सुक्राल और अस्पार्टेम जो कि वैसे अच्छे भी नहीं है, सिर्फ स्टीविया जो है वो ऑर्गेनिक अच्छा है, तो लेकिन ये कि फिर जो अगर आपने बाकी के स्वीटनर्स लेने हैं तो कौन सा ऐसा स्वीटनर है जिसके अंदर आपको चीनी के साथ साथ कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हों इंस्टेड ऑफ प्लेन कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है। तो एम्प्टी कैलोरीज को बेसिकली लुब्बे-लुबाब बात का ये है कि एम्प्टी कैलोरीज आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। कार्ब्स जो लेने हैं जस्ट मेक श्योर दे आर स्लो कार्ब्स। इंटरनेट के ऊपर लिख के देखना ग्लाइसीमिक इंडेक्स किस चीज़ का लो है, अगर 50 से कम है ना तो वो बड़ी अच्छी बात है, वो आपका शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा एकदम, उससे आपके मूड चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। तो इस बारे में या किसी और बारे में कोई और सवाल पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। वो कह रही है आई हैव एक्ने, आई स्टार्टेड कीटो बट नथिंग वर्क, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट एक्ने। एक्नी, ठीक है। एक्नी जो है ना इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं।
एक तो ये है कि आपने कीटो डाइट कब स्टार्ट की है, कितने दिन हुए हैं, क्योंकि ये कि एक्नी को क्लियर होने के लिए आपको बेसिकली टाइम लगता है राउंड अबाउट 1 to 2 months कम अज़ कम, ठीक है। अगर आपकी एक्नी इज़ ड्यू टू पीसीओएस, ठीक है, अगर आपका साथ कोई मेंसेस का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली उसके लिए आपको फर्टिलिटी के लिए जैसे मायोनेसिटोल है या कुछ और चीज़ें हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो वो ये है कि वो जैसे ही आपका पीसीओएस या आपका जो मेंसेस का प्रॉब्लम होता है वो क्लियर होता है, आपका एक्नी और हेयर फॉल जो होता है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। बाकी का जो एक्नी है वो बहुत अच्छी बात, अगर आपकी पस्चुरल एक्नी है जिसके अंदर पस पड़ी हुई होती है, तो वो बहुत अच्छी बात होगी कि आप जो है ना इसको टॉपिकली जो है चीज़ें जो हैं वो आप चेंज करें। एक्नी ख़ास तौर पे जो होती है ना वो अक्सर केमिकल जो होते हैं यूज़ करते हैं हम साबुन उसके अंदर या क्रीम्स के अंदर, उससे रिएक्शन की वजह से भी होती है। इसके अंदर अगेन जो इसका बहुत अच्छा और शॉर्ट और सीधा तरीका है ना, हिजामा करवा लें, ठीक है। हिजामा करवाने से आप डिटॉक्स भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये सबसे रैपिड वे ऑफ डिटॉक्स है अगर आपने अपनी डाइट मॉडिफाई कर ली है। एंड अगर आपका साथ कोई मेंसेस का प्रॉब्लम है, जस्ट मेक श्योर कि आपका पीसीओएस जो है आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए जो रिकमेंडेड मायोनेसिटोल और फोलेट की डोजेज हैं वो आप ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि वर्किंग क्लियर हो जाएगी। और हाँ, साबुन जो है ये साबुन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे, ख़ास तौर पे एलोवेरा वाला साबुन, कोकोनट वाला साबुन, इसकी मैंने रेसिपीज़ और इनको बनाना सिखाया हुआ है। वो अगर आप यूज़ करें इंशाल्लाह ताला, ये एक्नी जो है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी एक्नी सिर्फ अपना साबुन चेंज करने की वजह से जो है वो ठीक हो गई है। कोई भी आपका हनी बेस्ड या कलवंजी ऑयल बेस्ड या एलोवेरा बेस्ड साबुन जो है वो बहुत इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बाकी जो लो कार्ब नो कार्ब, अगर आपने अपनी डाइट के अंदर से गंदे ऑयल्स, गंदे फैट्स निकाल दिए हैं तो एक्ने क्लियर होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर फिर भी नहीं हो रही तो हो सकता है कि कुछ मल्टीविटामिन्स आपकी डाइट में कम हो, गोश्त ना ले रहे हैं और पूरा, ठीक है। बी विटामिन अक्सर जो लोगों के कम हो जाते हैं, जिनको अगर साथ एक्ने के हेयर फॉल भी है तो बहुत अच्छी बात होगी कि वो बी विटामिन देख लें, या तो सप्लीमेंट ले लें या गोश्त के इंटेक ज़्यादा कर लें। इसके अलावा जो माइक्रो ट्रेस में एलिमेंट्स होते हैं ना, जिंक या सेलेनियम, उससे भी एक्ने का और हेयर फॉल का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ट्राई करके कि कौन सी चीज़ है कि जो अभी भी आपकी कमी चल रही है, या गिव इट सम सफिशिएंट टाइम, 1 महीना 2 महीना कम अज़ कम दें कि आपकी एक्नी जो आपके जो अच्छे फूड आप खा रहे हैं उसको एक्ट करने का टाइम तो मिले। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि मुलाकात होगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप प्लीज़ लिख दें। बाकी ये है कि मैं इंशाल्लाह इनके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको लगा दूंगी। और इसके बारे में बहुत अच्छी किताब जो है ना वो टिम फेरिस की बहुत अच्छी किताब है कि आप किस तरह, अगर आप कीटोसिस में हैं और अब आप चीट करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से खाने जो हैं वो खा सकते हैं, कौन कौन सी बेहतर ऑप्शंस हैं अदर देन बेकरी और ये जो एम्प्टी कार्ब्स और एम्प्टी कैलोरीज हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही, तंदुरुस्ती रही, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है ना वो बात होगी कि ख़ास तौर पे अब जैसे एक्नी या हेयर फॉल है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि छोटी सी बात हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।